Hello students, welcome to my channel. I am Sonika, your maths teacher. Today we are going to start the basic exercise of chapter 3, pair of linear equations in two variables. That is the last basic exercise of this chapter, exercise 3.6. ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो कुछ भी घबराना नहीं है, बस हमें धीरे धीरे करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहनी है, तो फिर मैथ्स में आपको प्रोफिशिएंसी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। Solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. ये pairs आपको given है, ये फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। इस फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स हैं जो हम 2 पार्ट्स करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें जो बाकी एक्सरसाइज थी उससे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इसमें जो वेरिएबल है वो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है 1/x 1/y फॉर्म में, या यहाँ पे 1/√x एंड 1/√y। तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम इजी मेथड से, इजी वे में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। इसमें अगर हम 1/x को लेट 1/x बी p एंड 1/y बी q, हम एक दूसरे वेरिएबल ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू p प्लस 1/3 इंटू q इज इक्वल्स टू 2 एंड ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी? 1/3 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 13/6। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन में एलसीएम लेना होगा। जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या हो गई? ये हो गई p/2 प्लस q/3 इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आया 6, 2 3 6 और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे करेंगे 3 से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3p प्लस 3 2 6 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्या बन गया ये? 2q इज इक्वल्स टू 2। अब ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बना ये? 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12। सो दैट इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन। ये एक इक्वेशन मिल गई है। अब इस इक्वेशन को भी हम सेकेंडली इधर सॉल्व कर सकते हैं। ये थी हमारी इक्वेशन, ये वाली 3p p/3 प्लस q/2 इज इक्वल्स टू 13/6। इसमें भी एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 6, 3 2 6, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वी विल गेट 2p प्लस 2 3 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3q इज इक्वल्स टू 13/6। बोथ साइड 6 6 है, या इसको इधर ले जाते हैं तब हम कैंसिल कर देते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? ये 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13/6 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। देन फाइनली वी गॉट द इक्वेशन 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। दैट इज आर सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से ये 2 इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। अब हम इसे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो चलिए इन इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। ये इक्वेशंस जो हमें मिली हैं वो क्या हैं? 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12 एंड 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। ये फर्स्ट है। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन।
अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि अगर हम p के वेरिएबल को कॉमन बना लेते हैं, p के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें कॉमन बना लेते हैं, तो हम इजीली इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों वेरिएबल कॉमन हो जाएंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3. Then what we will get? 3p plus 2q is equals to 12। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से और 2p plus 3q is equals to 13। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमें क्या मिलेगा? 6p प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q is equals to 12 to the 24। दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6p प्लस 9q is equals to 39। दैट इज आवर फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। Subtract equation 4 from equation 3। तो ये हो जाएगा 6p plus 4q is equals to 24 and 6p plus 9q is equals to 39 और इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इट विल बिकम -5q, क्योंकि 9q हमारा माइनस का है इसलिए -5q। और यहाँ पे भी 39 बड़ा नंबर है और इसके आगे माइनस है, इसको इसमें से माइनस किया देन वी विल गेट 15। तो ये हमें मिल गया है 15। नाउ -5q इज इक्वल्स टू -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। q इज इक्वल्स टू 15/5, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये बन जाएगा 15/5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो हमें मिला q इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से ये q की वैल्यू हमें मिल गई है और हम इस वैल्यू को यूज़ करके इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। q की वैल्यू मिल गई है और q हमने देखा था, q क्या लिया था हमने? q लिया था 1/y। q 1/y है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं q की जगह पे 1/y इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या बन जाएगा? y विल बी 1/3। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इट विल बिकम 1/3। अब ये मिल गई हमें। अब हम q की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देन वी कैन राइट पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 है हमारी 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगा 3p प्लस 2 इंटू q की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 12। 3p प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। 3p इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, क्योंकि ये आपका इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? -6। 12 माइनस 6 इज 6। p इज इक्वल्स टू 6/3। ये मिल गया, p की वैल्यू 2 मिल गई हमें। अब p की वैल्यू मिल गई है। अब हम p हमारा जो था वो था 1/x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू, बोथ साइड रिवर्स कर दिया तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से x एंड y दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द। तो सेकेंड पार्ट नोट डाउन करते हैं। द सेकेंड पार्ट इज 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें भी हम 1/√x एंड 1/√y को हम अदर वेरिएबल ले लेते हैं। लेट
1 upon root x is p and 1 upon root y is equals to q. इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड 4 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू -1. तो ये जो दोनों वेरिएबल हमने लिए हैं ये इसमें पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द न्यू इक्वेशंस. तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स है p, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2. दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसी एक वेरिएबल को कॉमन कर लेते हैं, इक्वल बना लेते हैं. तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास -9q है और यहाँ पे 3q है. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 9q बन जाएगा. देन वी कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2. इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6p प्लस 9q इज इक्वल्स टू 6. दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन. अब अगर हम फोर्थ और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे देन ये 9q और 9q कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट वी कैन राइट ऐड इक्वेशन 2 and equation 4. 4p minus 9q is equals to -1 and 6p plus 9q is equals to 6. ये मैंने कट कर दिया. अब ये हो गया 6 plus 4 we will get 10p is equals to 6 minus 1 is 5. 10p is equals to 5 and p is equals to 5 upon 10. 5 1 are 5, 5 2 are 10, 1 upon 2. तो बच्चों p की वैल्यू क्या आ गई है, p की वैल्यू आ गई 1 upon 2 और p क्या था हमारा, p था 1 upon रूट x. हमने p क्या लिया है, 1 upon रूट x इज इक्वल्स टू 1 upon 2. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर जाएगा और ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन नहीं, हमें मिलेगा 2 इज इक्वल्स टू रूट एक्स एंड बोथ साइड अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 4. हमें x की वैल्यू मिल गई है 4, क्योंकि रूट एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x और 2 का स्क्वायर 4. x की वैल्यू मिल गई. अब हम p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके पहले q की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद q की जो वेरिएबल लिया है हमने 1 अपॉन रूट y उसे पुट करके हम y की वैल्यू इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो करते हैं, put the value of p in equation 1 and our equation 1 is 2p plus 3q is equals to 2. p की वैल्यू क्या है, 1 upon 2, 1 upon 2 पुट कर दी हमने. 3q is equals to 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2. 3q इज इक्वल्स टू, ये 1 इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 दैट विल बी 1. 3q इज इक्वल्स टू 1. q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 और q क्या एज्यूम किया था, q लिया था हमने 1 अपॉन
√q, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 1/√q इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन दिस वैल्यू विल बी देयर, दिस वैल्यू विल बी देयर, तो ये हो जाएगा √y इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमें? √y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमें इसमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं। x की वैल्यू आई थी 4 एंड y की 9। तो ये क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो दोनों पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स, 3rd and 4th। सो थैंक यू सो मच।